मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, तो आज हमने उसका टॉपिक पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की जो स्पीड होती है वो एयर में कितनी होती है। स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट ने इसकी स्पीड फाइंड की है। पहले की न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन की स्पीड आई गलत। तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये गलत क्यों आई है, इसमें ऐसा क्या है। वो भी हम देखेंगे फाइंड करने के बाद कि इसका क्या ड्रॉबैक है, इसने यहाँ क्या गलती की है जो नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद फिर सेकंड लैप्लास ने इसको सही फाइंड किया, जिसकी कैलकुलेशन को नाम दिया गया लैप्लास करेक्शन। तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, ये जो साउंड वेव्स हैं ये कौन सी वेव्स हैं? क्या ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल है? स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिनको हम कहते हैं कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन मूव करते हैं, परपेंडिकुलर मूव नहीं करते। पहली बात तो हो गई ये कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल है। सेकंड हम ये देखते हैं, हमने फाइंड कर लिया स्पीड, तो हमें पता चल होना चाहिए किससे बढ़ती है और किस चीज से ये कम होती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। पहला डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? कंप्रेसिबिलिटी पे। स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होती है इलास्टिसिटी के। किसके रेसिप्रोकल होती है? इलास्टिसिटी के। अभी एग्जांपल्स भी देते हैं, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी होती क्या है, तब हम इजीली बता सकते हैं किस चीज की ज्यादा होती है और किस चीज की कम। सेकंड स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। स्टूडेंट्स, जो डेंसिटी है किसी भी चीज की वो चेंज होती है टेम्परेचर से। किससे चेंज होती है? टेम्परेचर से। उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। स्टूडेंट्स, इफ मीडियम हैज इलास्टिक मॉडुलस ई, इलास्टिक मॉडुलस मीन इलास्टिसिटी ही होता है। इलास्टिक मॉडुलस कितनी है मीडियम की? ई है। और डेंसिटी कितनी है मीडियम की? रो से डिनोट करते हैं। ये रो डेंसिटी और ये इलास्टिसिटी ई। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? देन स्पीड ऑफ साउंड इज v इज इक्वल टू e ओवर रो अंडर। स्टूडेंट्स, यहां से ये पता चला है कि इलास्टिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में बात करते हैं और बात करते हैं गैसेस में। स्टूडेंट्स, हम लिक्विड की बात भी करेंगे। वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड इज मच हायर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है ज्यादा और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड होती है कम। स्टूडेंट्स, होता क्या है? सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा होती है और गैसेज में स्टूडेंट्स तादाद होती है कम और वो एक दूसरे के ज्यादा करीब भी नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये रीजन हो गई कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी होती है ज्यादा। उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। हम कहेंगे इलास्टिसिटी ज्यादा होती है सॉलिड्स की, इस वजह से उसकी स्पीड ज्यादा होती है। सेकंड, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। अब ये करीब होने की वजह से स्पीड क्यों बढ़ी? स्टूडेंट्स, गौर से समझना, ये है सॉलिड, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे के करीब हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास
गैसेस। अब इसकी ना मैं एग्जांपल देता हूं। यहां मैंने क्या कहा, स्पीड होती है ज्यादा, यहां क्या कहा, स्पीड होती है कम। रीजन ये है, मैं ऐसा करता हूं, एक रूम है, उसके अंदर एक आदमी यहां खड़ा हुआ है दरवाजे के पास, एक आदमी खड़ा हुआ है यहां दरमियान में, और ये दूसरा दरवाजा है। इन्होंने स्टूडेंट्स यहां से एक चीज आई, ठीक है, इन्होंने पार्सल सपोज कर लो पकड़ा इन्होंने, इसने आगे डिलीवर किया इसको, इसने आगे डिलीवर किया इसको। मैंने स्टूडेंट्स टाइम नोट किया, ये काम हुआ 6 सेकंड में। दो आदमी थे, इन्होंने यहां से पार्सल पकड़ा और यहां तक पहुंचाया, इन्होंने पहुंचाया 6 सेकंड में। स्टूडेंट्स मैं यहां एक और आदमी खड़ा कर देता हूं, यहां भी वही पार्सल आया, इसने इसको पकड़ाया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। स्टूडेंट्स काम जरा जल्दी होगा, काम क्या होगा, जल्दी होगा। अब टाइम नोट किया 4 सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप क्या कहोगे, जब 6 सेकंड में पार्सल हुआ तब स्पीड ज्यादा थी, या जब 4 सेकंड में तब स्पीड ज्यादा थी? अंडरस्टूड। आप कहोगे सर जब 4 सेकंड थी तब स्पीड ज्यादा है। तो देखो जरा, तादाद ज्यादा होने से स्पीड बढ़ गई है। स्टूडेंट्स सॉलिड्स में कुछ ऐसा ही होता है, यहां तादाद होती है ज्यादा, वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, साउंड यहां फौरन से ये ट्रांसफर हो गया, यहां पहुंचते हुए देर लगी, फिर अगले तक पहुंचते हुए देर लगी। तो स्टूडेंट्स सॉलिड्स के अंदर स्पीड ज्यादा होती है और गैसेस के अंदर स्पीड क्या होती है, कम होती है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। स्टूडेंट्स दूसरे हिसाब से उसने बताया, उसने कहा इन अदर वर्ड हम ये भी तो कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। यहां स्टूडेंट्स वो रीजन बता रहा है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि कंप्रेसिबिलिटी इलास्टिसिटी के रेसिप्रोकल होती है, और कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो इलास्टिसिटी उसकी क्या है, क्या होगी, लेस होगी। तो स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी लेस है गैसेस की, तो स्पीड क्या होगी, जाहिर सी बात है स्पीड भी लेस होगी। अब इसकी रीजन क्या है, इलास्टिसिटी होती क्या है? स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी होती है, मैं कोई चीज, मेरे हाथ में कोई चीज है, ठीक है, लाइक आपने वो एक स्केल देखा होगा, ठीक है, लोहे का स्केल होता है, उसको ऐसे बेंड करें ना, स्टील का स्केल होता है, उसको ऐसे बेंड करें, छोड़ दें तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स हटाने से उसकी अपनी वापस दोबारा उसी पोजीशन को गेन करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कोई चीज अपनी उसी पोजीशन को कितनी देर तक, कितनी जल्दी अपनी उसी पोजीशन को वापस गेन कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिमूविंग या आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो उसकी अपनी उसी पोजीशन को दोबारा रीगेन करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और स्टूडेंट्स वो सॉलिड्स की ज्यादा होती है और गैसेस की क्या होती है, कम होती है। अब स्टूडेंट्स मैंने बात की थी लिक्विड की। लिक्विड ना इन दोनों के दरमियान में आता है। हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लिक्विड and speed of liquid is greater than speed of gases। तो सबसे कम स्पीड होती है सॉलिड्स में और सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में और सबसे कम होती है गैसेस में। स्टूडेंट्स मैं यहां एक वैल्यू भी लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील के अंदर होती है 5100 मीटर पर सेकंड। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में होता है स्टूडेंट्स वाटर, और वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 1450 मीटर पर सेकंड।
और थर्ड वन गैसेस। गैसेस के अंदर हम एयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। किसकी बात करते हैं? एयर की। और एयर के अंदर होती है 332 मीटर पर सेकंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एक और चीज आप लोगों ने नोट किया होगा, सर्दियों में हवा जो होती है वो ठंडी होती है और गर्मियों में हवा क्या होती है? गर्म होती है। स्टूडेंट्स इसकी जो रीजन है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग देखो सर्दी में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम। अगर टेम्परेचर हो कम तो डेंसिटी होती है ज्यादा। टेम्परेचर जब कम होता है तो डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। उसकी रीजन ये है टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहां नीचे समझाता हूं आपको। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सर्दियों में ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है। ठीक है। अब ये क्या है? सर्दियों में ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कम। तो स्टूडेंट्स कोल्ड एयर की जो स्पीड होती है ना वो कम होती है। गर्मियों में टेम्परेचर होता है ज्यादा, हवा होती है गर्म, टेम्परेचर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी कम। गर्मियों में मतलब वार्म एयर की ये डेंसिटी कम होती है और स्पीड होगी स्टूडेंट्स ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ये था स्पीड ऑफ साउंड, कहां ज्यादा होती है और कहां कम। जो हमारा असल क्वेश्चन था वो था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स दो तरह से मैंने आपको बताया, दो साइंटिस्ट ने फाइंड की है। एक फाइंड की है न्यूटन ने और दूसरी फाइंड की है लैप्लास ने। पहले हम फाइंड करते हैं न्यूटन। स्टूडेंट्स इसने क्या एज्यूम किया? ही एज्यूम दैट टेम्परेचर is constant in air। स्टूडेंट्स यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। लैप्लास में देखेंगे क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। इसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर इसी बात को लेके चले तो हम कहेंगे इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और स्टूडेंट्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो कौन सा लॉ ओबे करता है? बॉयल्स लॉ ओबे करता है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ की कौन सी इक्वेशन होती है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसके मुताबिक जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P प्रेशर और V क्या है? वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अगर P इंक्रीज हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए इतना, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। देन V डिक्रीज टू उतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां देखते हैं जरा क्या बनी इक्वेशन। P V इज इक्वल टू P स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है और V हमारे पास क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस P को पहले V के साथ और फिर इस P को डेल्टा V के साथ, ये आ जाएगा PV माइनस P और ये वाला डेल्टा V। स्टूडेंट्स अब उसके बाद अब डेल्टा P को करते हैं एक दफा इस V के साथ और एक दफा डेल्टा V के साथ। ये प्लस, ये भी प्लस,
डेल्टा पी वी प्लस माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। स्टूडेंट्स ये जो चेंज आई है ये वेरी स्मॉल है, ये क्या है, वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा। हम कहेंगे डेल्टा पी डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, सो इट इज निग्लेक्टेड। हम इसे क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो जरा, पीवी से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है, इधर आगे करेंगे माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। ये हमने वैसे ही निग्लेक्ट कर दिया, तो बाकी क्या बच गया, जीरो, इस तरफ जीरो इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वी। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये तो निग्लेक्ट कर दिया था, खत्म हो गई ये वैल्यू। ये जो माइनस है मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, पी डेल्टा वी, ये वी डेल्टा वी। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा वी है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैं डिवाइड कर देता हूं, पी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी, ये वाला जो डेल्टा वी में मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाकर मैंने क्या कहा, डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है मैथ में ऐसे 2/3/2 अगर मैं लिख लूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे चीज डिवाइड हो रही है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां कुछ बात उल्ट है, डेल्टा पी यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे आके डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इलास्टिसिटी चाहिए, और यहां पे ये जो चेंज इन प्रेशर है ये लाइक स्ट्रेस है। ये जो स्टूडेंट्स डेल्टा वी ओवर वी, ये जो प्रेशर है हमें पता है वो इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के, ओवर ये चेंज इन लेंथ है स्टूडेंट्स, चेंज इन ये चेंज इन वॉल्यूम है। ये क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये देखो जरा, ये फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन। स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर इसी को कहा इलास्टिसिटी, या फिर मॉडुलस इलास्टिक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है डेल्टा वी ओवर वी किसके इक्वल आ गया, इलास्टिसिटी के इक्वल आ गया। P इज इक्वल टू E के, इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ गई, प्रेशर के इक्वल। स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर देखिए जरा, ये जो इक्वेशन 1 है V इज इक्वल टू E ओवर रो, E इलास्टिसिटी जिस पे ये डिपेंड कर रही है ये हमने फाइंड कर ली है, किसके इक्वल आई है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल आई है प्रेशर के। फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू E ओवर रो अंडर रूट, E P के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर होता है ये इक्वल होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है ये इक्वल होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं, 10⁵ 1.29, ये जब इसे सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 280 मीटर पर सेकंड। क्या ये ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ये तो आई है 280, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये ठीक नहीं आई। जब आप देखोगे कि इसके अंदर कितना एरर है तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे 16% लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हो, बल्कि आप लिखोगे कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसने क्या गलती की है, क्यों ठीक नहीं आया स्टूडेंट, इसने ये गलती की थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी बात को ठीक करते हुए लैप्लास क्या करेगा, उसकी करेक्शन करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी न्यूटन की जो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लैप्लास के थ्रू से एक्यूरेट फाइंड करेंगे। अल्लाह।